हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आज का लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में 2023 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं वही क्वेश्चंस लेके यहाँ पे आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए भी है क्योंकि ये कोई पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जिस टाइप वाले क्वेश्चंस इस साल जो पूछे जा सकते हैं वही मैं क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम का मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें 11th प्लस 12th के कंसेप्ट मिक्स होके क्वेश्चंस यहाँ पे मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में जो यहाँ पर पूछा जा रहा है उस क्वेश्चंस में 11th के भी कंसेप्ट होंगे और प्लस 12th के भी कंसेप्ट यूज होके क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो आइए मैं हर क्वेश्चंस का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करता हूँ और एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो मैं देखता हूँ कि द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द टर्म independent of x in the expansion of x sin inverse alpha और cos inverse alpha by x का पावर 10 और यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। इसमें ऑप्शन है लेकिन मैं ऑप्शन नहीं ले रहा हूं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे और प्लस 12th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। 11th का इस मायने में यूज होगा क्योंकि इसमें ये बाइनोमियल है, 10 पावर है, और 12th का कंसेप्ट इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा है और कॉस इनवर्स अल्फा है, ठीक है। तो ये 12th का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसमें समझना क्या है, किस तरह को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले जहां भी इंडिपेंडेंट वर्ड यूज हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम में, तो सबसे पहले आप उसका जनरल टर्म निकाल लो। सबसे पहले जनरल टर्म निकालना है, उसके बाद x का जो पावर आ रहा है उसको बराबर 0 कर लो, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो वहां से जो टर्म्स आएगा, वहां जो r का वैल्यू आएगा, वही r का वैल्यू tr में पुट करने पर जो टर्म्स आएगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा या ऑफ x होगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने क्या बोला कि यहाँ पर निकालो आप tr+1, कर सकता हूं एनसीआर का मतलब क्या, 10 cr x साइन इनवर्स अल्फा टू द पावर 10 r और कॉस इनवर्स अल्फा बाय x टू द पावर r। ये मैंने किस तरह लिखा, वही जनरल टर्म्स का फॉर्मूला x प्लस a का पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं ncr x का पावर n r और a का पावर r लिख सकते हैं। बस मैंने वही यूज किया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 10cr x का पावर 10, अब क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पर ये x है, यहाँ भी x है, और पावर बेस यदि सेम है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 10 r और यहाँ पर क्या है x टू द पावर -r, क्या लिखूंगा 10 2r लिख सकता हूँ। पावर इसको जोड़ लिया 10 2r, और क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स अल्फा का पावर 10 r और कॉस इनवर्स अल्फा का पावर r लिख सकता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर ये वर्ड जो यूज है इसका मैं काम करता हूँ इंडिपेंडेंट। तो फॉर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, क्या लिखूंगा 10 - 2 r = 0, तो r = कितना हो जाएगा +5, ये आ गया, ठीक है। तो कौन सा टर्म्स इसका इंडिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे यहाँ पुट कर सकते हैं t 5+1, यानी छठा टर्म्स क्या क्या इंडिपेंडेंट है। तो 10c5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स अल्फा, और यहाँ 10 - 5 का मतलब 5 और cos इनवर्स पावर क्या हो 5 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट इन क्लब करके लिख सकता हूँ cos इनवर्स साइन इनवर्स अल्फा इनटू cos इनवर्स अल्फा टू द पावर होल पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है। तो छठा जो टर्म्स होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। लेकिन हमको देखना क्या है, रेंज निकालना है मुझे, रेंज। तो आप देखो अब मैं यहाँ पे 12 के कंसेप्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसको मैं लेता सपोज इसको मैं y ले लेता हूं, इसको मैं क्या लेता हूं y ले लेता हूं। तो मैं लिख रहा हूं y = साइन इनवर्स अल्फा और cos इनवर्स अल्फा। तो y = लिख सकता हूं साइन इनवर्स अल्फा, इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा, क्योंकि वी नो दैट अबाउट the relation between sin inverse alpha and cos inverse alpha is sin inverse alpha plus cos inverse alpha equal to π/2, then use the property π/2 minus sin inverse alpha। ये हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ y = π/2 sin इनवर्स अल्फा माइनस कर सकता हूँ sin इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ sin इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स अल्फा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, क्या बन सकता है, बिल्कुल। तो y = माइनस साइन इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मतलब ये क्या a है साइन इनवर्स अल्फा,
और b का मतलब यहाँ पर पाई बाय 2 है, तो मैं पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो मैं पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4 है, तो b का होल स्क्वायर भी तो होगा, तो पाई स्क्वायर बाय 16। ये तो पाई स्क्वायर बाय 16 इसमें है नहीं, तो मैं क्या किया, यदि जोड़ा हूं तो उसको घटाना भी पड़ेगा, ऐड किया हो तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया, ये आ गया। इसको क्या लिख सकता हूं, तो माइनस अटैक कर देता हूं, तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब जो y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस सॉरी पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि y मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो, वो डिपेंड करेगा साइन इनवर्स अल्फा पे। ठीक है, साइन इनवर्स अल्फा पे डिपेंड करेगा। तो आपको पहले से पता है, साइन इनवर्स का ग्राफ भी आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो पाई बाय 2 पे होता है, और मिनिमम जो होता है माइनस पाई बाय 2 पर साइन इनवर्स अल्फा होता है। ठीक है, तो इसको मैं सेट करने की कोशिश करूं तो आप बताओ, यहां पे लिख सकता हूं माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है, ये उसके इक्वल होता है, ये होता है, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया माइनस पाई बाय 2 से बड़ा, इसका इक्वल, या पाई बाय 2 से छोटा या उसके इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, माइनस पाई बाय 4, तो दोनों तरफ मैंने माइनस पाई बाय 4 लगा देता हूं, तो माइनस पाई बाय 4 ये आ गया साइन इनवर्स अल्फा, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ गया। इसको क्या लिखूंगा, माइनस 3 पाई बाय 4, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स अल्फा माइनस, ये भी पाई बाय 4 हो गया ना, पाई बाय 4, पाई बाय 4, और क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। आप यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये मेथड आप पढ़ रखे होगे, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 16, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव निगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या, पाई स्क्वायर बाय 16, तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 के अंदर ही आएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये 0 से बड़ा होगा और 9 पाई स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ 0 से बड़ा, क्या लिख सकता हूँ, माइनस सॉरी साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर विथ 9 पाई स्क्वायर बाय 16, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने माइनस लगा दूं, तो जो मिनिमम था वो मैक्सिमम हो गया, जो मैक्सिमम था वो क्या हो जाएगा, मिनिमम लिख दो, तो माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय 16 विथ माइनस ऑफ साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं इसका y मैक्सिमम निकालूं, यदि मैं y मैक्सिमम निकालूं तो ये क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ 0 पुट करूं, क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा ये। ठीक है, और यदि मैं मिनिमम निकालूं, y मिनिमम की बात करूं, क्या लिखूंगा, माइनस 9 पाई स्क्वायर 16, क्या है 16 है, यस, लिख सकता हूं पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय 16, देन वी गेट माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वायर बाय 16, 8 2 जा 16, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो साइन इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपका, पाई स्क्वायर बाय 16 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023। ठीक है, किसी भी पेपर में ये आ सकता है। अब मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए, ये तो रेंज है। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो किस चीज को मिटाऊं, ड्रॉप वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन तो समझ ही गए हो गया। तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो क्या आएगा, रेंज, तो y इक्वल टू सॉरी इसका जो रेंज आ जाएगा, रेंज कितना आ गया, यहाँ पर रख सकता हूँ 10c5, तो यहाँ पर रखूंगा पहले मिनिमम, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 यहाँ पुट करूंगा तो क्या है, 5 है, ऑड है, तो क्या आ जाएगा माइनस 10c5 पाई का पावर 10 और 2 का पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या रखूंगा, 0, ये रखूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय, इसको लिख सकता हूँ ना, पाई स्क्वायर बाय 2 का पावर 4, ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं सुन सकता हूँ 10c5 पाई का पावर 10 और 2 का पावर 20, ये आ गया इसका रेंज। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने पूरी डिटेल में इसका पोस्टमार्टम किया है। ठीक है ना, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, इसको फास्ट तरीके, यदि आप प्रैक्टिस में हो तो इसको फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट में, 1 मिनट में फास्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके, तो आप देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, 1 2 3, एक एक स्टेप मैंने क्लियर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x greater than 1 for which the sixth term in the expansion of, यहां पे है 2 का पावर log 2 बेस में है रूट अंडर 9 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 और प्लस 1 बाय 2 का पावर 1 बाय 5, यह आ गया log 2 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 और होल पावर आपका 7 इज 84, ठीक है, इक्वल टू ऑप्शन है इसके, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन इसके हैं 4, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है दो कांसेप्ट पे बेस है। पहला तो बाइनोमियल थ्योरम आप यूज कर लो, दूसरा लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो इस क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। यदि लॉग की प्रॉपर्टी नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे a का पावर log x टू द बेस a है, a का पावर log x टू द बेस a है, जब ये बेस सेम है, a सेम है, तो आप x को बाहर कर सकते हो, x को आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है कि a का पावर m log x टू द बेस a, ठीक है। और ये m जो आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, x टू द बेस a है, तो आप इसको a इसी तरह आप कर सकते हो कन्वर्ट पर log x टू द पावर m टू द बेस a, ठीक है। मतलब जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसको आप x के पावर में आप कर सकते हो। अब देखो ये a क्या है, सेम है, तो x का पावर आप m लिख सकते हो, ये, ठीक है। इसी दोनों प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है मुझे, 2 और 2 बेस सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बाहर, तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट अंडर 9x माइनस 1 प्लस 7। और ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट को हमको सोचना है। देखो 1/5 है, ये 2 भी है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये पावर में चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या 1/2 का पावर, ये क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूं 3 का पावर x माइनस 1 और प्लस 1 का होल पावर 1/5, ठीक है। ये 2 क्यों हट गया, क्योंकि ये फिर वही चलाएगा, तो ये दोनों बेस, ये भी बेस सेम हो गया, ये भी बेस सेम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ बाहर निकल जाएगा, ये बाहर आ गया। तो इसका जो पूरा कंक्लूजन जो है, मतलब कंक्लूड करके क्या निकला, मुझे ये निकला सॉल्व करके। अब इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ओके दैट। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन केस में, इसको लिख सकता हूं रूट अंडर 9 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 और प्लस इसको लिख सकता हूं 1/3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 का होल पावर 1/5, और यहाँ कितना है 7, ये आ गया। अब मैं इसका क्या करना, 6 टर्म निकालने की कोशिश करूंगा, छठा टर्म निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 6 टर्म ही तो 84 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं t 5 प्लस 1 NCR, n का मतलब 7 हो गया, तो 7c5 और क्या आ जाएगा रूट अंडर 9 का पावर x माइनस 1 प्लस 7, और ये मैं कर सकता हूं 7c5 का मतलब 7 माइनस 5 मतलब 2 लिख सकता हूं, ठीक। यानी n माइनस r यानी 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख सकता हूं 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या है ऑल पावर 1/5 है, और का पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 84 की इक्वल है, ये आ गया बस। अब 7c5 को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं 7c2 भी लिख सकता हूं, मतलब NCR जो है वही तो है NCR माइनस R, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, यानी 7c5 जो है वही 7c2 है, ये आ गया। इसका स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ये तो रूट खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे 9x माइनस 9 का पावर x माइनस 1 और प्लस 7, ये आ गया आपका, और ये मैं क्या लिख सकता हूं 1/3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया इक्वल टू 84 आ गया। 1/5 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7 से 2 का मतलब क्या 7 into 6 by 1 into 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर बाय 9 और प्लस 7, ये आ गया आपका। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 का पावर x और क्या आ जाएगा प्लस 3, यहाँ पे ऊपर भी 3 चला जाएगा। देखो 3 का पावर x बाय 3 करूंगा तो इसको
सॉल्व करूंगा तो मुझे ये लिख सकता हूँ 3/3 का पावर x प्लस 3 ये लिख सकता हूँ इक्वल टू 84। मैंने हर बार बताया कि जो भी चीज जो भी टर्म्स आपको मतलब कोई नंबर आपको पावर या कुछ भी बार बार दिख रहा है तो उसको कुछ मान लो आप सॉल्व करने के लिए। तो 3 का पावर x बार बार दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूं लेट 3 का पावर x इक्वल टू y। तो मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6 21 और ये मुझे क्या दिखा y स्क्वायर बाय 9 और प्लस 7 और मैं कर सकता हूं 3 बाय y प्लस 3 इक्वल टू 84। ये आ गया आपका और 21 4 जा 84 हो गया ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं क्या करूंगा इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 63 बाय 9 इंटू 3 बाय y प्लस 3 इक्वल टू 4। 3 3 जा 9 ये आ गया तो लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 63 इक्वल टू 4 y प्लस 3 यानी 4 3 जा 12 ये आ गया क्वाड्रेटिक आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 63 माइनस 36 इक्वल टू 0 आ गया। तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक आ गया। इसको सॉल्व करना है आप जानते हो पहले से। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यू आ गए 9 और 3 तो मैं पुट कर सकता हूँ। आखिर y क्या है y तो 3 का पावर x है तो 3 का पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर x इक्वल टू 2 आया तो x इक्वल टू 2 है आपका और एक x इक्वल टू आपका क्या है 1 भी तो आ रहा है 1 भी आंसर क्या है यस। तो एक 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 1 तो x इक्वल टू 1 भी आ रहा है। अब देखो x इक्वल टू 1 है तो आप यदि 1 पुट करके देखोगे यहाँ पे तो x माइनस 1 करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर 7 प्लस 8 ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से सॉल्व करना है। लॉ की प्रॉपर्टी मैंने यूज की और साथ में बाइनोमियल थ्योरम का भी मैंने कंसेप्ट यूज किया ठीक है ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आप द कोफिशिएंट ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर 21 और प्लस 1 प्लस x का पावर 22 1 प्लस x का पावर 23 एंड डॉट 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 प्लस 1 प्लस x का पावर 30 इज ठीक है। इसका आपको कोफिशिएंट निकालना है x का पावर 5 का। ऑप्शन है इसके 51C5 ऑप्शन बी इज 9C5 ऑप्शन सी इज 31C6 माइनस 21C6 ऑप्शन डी इज 30C5 ये ऑप्शन है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जा चुके हैं और हो सकता है इस साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हो सकता है यही भी क्वेश्चन हो ये भी हो सकता है ठीक है। तो अब देखो तो यहां पे समझना क्या है यहां पर 1 प्लस एक्स का पावर 21 है और 1 प्लस एक्स का पावर 22 है और 1 प्लस एक्स का पावर 23 है एंड सो ऑन डॉट डॉट करते करते 1 प्लस एक्स का पावर 30 है। ये जो कुछ सीरीज है ये सीरीज हमको कुछ बता रही है। क्या बता रही है कि यदि मैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म का यदि कॉमन रेशियो लेता हूं वो कांस्टेंट मुझे दिख रहा है 1 प्लस एक्स ही दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या है जीपी में क्या है जीपी में। तो जीपी का मुझे सम का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं 1 प्लस एक्स 1 प्लस क्या है 21 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ज्यादा आसान होगा ठीक है। तो मैं 1 प्लस एक्स को मैं यहां कॉमन ले लेता हूं 21 तो मैं क्या देखूंगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का 3 सॉरी 1 प्लस 21 1 प्लस ये 1 होगा ना ये हो जाएगा 2 और डॉट डॉट करते करते कहां तक 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 9 तक जाएगा एक्स का पावर 9 तक जाएगा। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 10 तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का पावर 21। अब मैं यहां पर क्या है ये भी आपका टर्म्स क्या है जीपी में ये टर्म्स क्या है जीपी में। तो जीपी में जब कोई समेशन वाले टर्म्स आप फॉर्मूला यूज करोगे क्या लिखोगे Sn इक्वल टू आप जान रहे हो Sn इक्वल टू क्या होता है a r का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 आपको पहले से पता है। बस इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का पावर
यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। 9 यहाँ से 1 से 9 तक है और ये 1 टर्म एक्स्ट्रा है, कितना हो गया 10 माइनस 1, और कर सकता हूं 1 प्लस एक्स माइनस 1, कट गया, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स का पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 21 और बाई एक्स हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, x का पावर 5 का हमको कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पर जो नीचे में x है, यदि मैं x का पावर 6 का कोफिशिएंट लूं तो ये जो x है वो कटेगा तो फिर क्या बनेगा, x का पावर 5 ही बनेगा। तो ये जो x है तो इसका मतलब मुझे x का पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। इसके हिसाब से x के पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए ताकि x क्या करे, कट जाने के बाद x का पावर 5 बचे। तो मैं कर सकता हूं 31c कर सकता हूं 6 माइनस 21c6, ठीक है। तो सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि 1 प्लस एक्स का पावर n है, उसका जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, एनसीआर होता है। तो वही n का मतलब 31 और x का पावर 6 लिया, क्योंकि यहाँ पर x है, x को कटेगा तो बचेगा क्या, x का पावर 5 ही बचेगा, तो 6 लिया तो 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना भी है। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जेईई मेंस के लिए भी है और जेईई एडवांस के लिए भी है। द कोफिशिएंट x का पावर 50 in the expansion of 1 plus x का पावर 1000 plus 2x 1 plus x का पावर 999 plus 3x स्क्वायर, उसके बाद है 1 plus x का पावर 998 एंड डॉट डॉट x का पावर 1001 x का पावर 1000 इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इंक्लूडेड। ऑप्शन है इसके 1000 C50, ऑप्शन बी है इसके 1001 C50, ऑप्शन सी इज 1002 C50 एंड ऑप्शन डी इज 1000 C50। ये ऑप्शन, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपने सीरीज वाले, सीक्वेंस सीरीज वाले में किया होगा जरूर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर किया होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सीरीज का कंसेप्ट और प्लस बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज कर रखा है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और उसको समझना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 1000 और प्लस 2x 1 प्लस एक्स का पावर 999 एंड ये क्या आपका 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 998 प्लस डॉट डॉट प्लस 1001 एक्स का पावर 1000। तो सबसे पहले क्या करो इसमें, तो ये भी देखो 1 प्लस एक्स का पावर 1000 है, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 99 है, तो इस पर भी, इस पे हमको फोकस करो। ये क्या दिख रहा है मुझे, ये भी टर्म्स हमको जीपी में ही दिख रहा है, देखो चीज। तो सबसे पहले क्या करो, हाईएस्ट वाले पावर को मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का पावर मान लो 1000 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 2 एक्स बाय 1 प्लस एक्स, देखो अच्छे से, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बाय एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 4 बाय एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस 1001 एक्स बाय 1 प्लस एक्स का 1000, ये बचेगा मुझे, ठीक है। ये टर्म्स आ गए। और मैंने हर बार बताया कि जो चीज बार बार आ रही है उसको कुछ मान लो, तो x बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस बार बार आ रहा है, क्योंकि वो इजी हो जाएगा, तो अब लोग इसको मान लेते हैं, लेट x बाय 1 प्लस एक्स को हम y मान लेते हैं, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, तो इसको s लिख लो सबसे अच्छा s। तो s इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का 1000, बिल्कुल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बाय 2 y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट प्लस 1001 y का पावर 1000, ये आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होगा, पढ़े होगे जरूर याद होगा कि इस टाइप वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, y से मल्टीप्लाई करके। तो आप y से मल्टीप्लाई कर लो,
ताकि मुझे ये जीपी का एक फॉर्म मुझे मिले। ये तो अभी जीपी नहीं मिल रहा है क्योंकि अलग अलग है, ये तो अलग है। ताकि मुझे जीपी का फॉर्म मिले, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एस वाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे एलएचएस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आरएचएस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स का पावर 1000, ये क्या आ जाएगा, y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 4y क्यूब, सॉरी 4y पावर 4 एंड डॉट डॉट प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, ये कितना लिखूंगा मैं 1000 लिख रहा हूँ, y का पावर 1000 आ जाएगा वो, फिर प्लस 1001 y का पावर 1001 आ जाएगा। देखो अच्छे से, यहाँ पर जो जब आएगा 1001 है, इससे पहले क्या होगा 1000 टू y का पावर 999 होगा, लेकिन जब y से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1000 y का पावर 1000 होगा, अब प्लस ये फिर मल्टीप्लाई किया तो 1001 आ जाएगा। बिल्कुल ये आ गया। अब ये दोनों में मैं इसको इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं घटाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको घटाऊंगा s माइनस एस वाई, मतलब 1 माइनस 2 घटा रहा हूँ, तो s माइनस एस वाई करूँ क्या आ जाएगा मुझे 1 प्लस एक्स का पावर 1000, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस ये कितना आ जाएगा y का पावर 1000, फिर माइनस 1001 y का पावर 1000, ठीक है 1, ये आ गया आपका पक्का। देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मुझे किस तरह सीरीज मिली, फिर से क्या मिली, जीपी का फॉर्मूला मिला, सम ऑफ जीपी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, s 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स का पावर 1000, ये आ गया आपका। और मैं क्या लिख सकता हूं, ये जीपी का फॉर्म, ये क्या है y, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 माइनस r लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको लिखूंगा a तो 1 ही है, 1 माइनस r का पावर n, r कितना है आपका y पावर n, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 1000 है, और इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा, तो 1001 बाय 1 माइनस y हो जाएगा, माइनस 1001 y का पावर 1001 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काम हो गया। अब मैं इस y को खोलता हूँ, y क्या है आखिर x बाय 1 प्लस x है, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर वाला पार्ट के ऊपर मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये लेंथी भी है और थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, s ये क्या है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स आ गया। देखो अच्छे से, चूंकि y क्या माना मैंने x बाय 1 प्लस एक्स है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। और ये क्या लग जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1000, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस x बाय 1 प्लस एक्स का पावर 1001 बाय 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय x, ये आ जाएगा माइनस 1001 का पावर y 001 आ जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, माइनस एक्स कटेगा, क्या आ जाएगा x बाय 1 प्लस एक्स बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का पावर 1000, ये सॉरी 1000 आ जाएगा। ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 प्लस एक्स का पावर 1001 माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा x का पावर 1001, ये क्या आ जाएगा 1 बाय, ये क्या लिख सकता हूँ 1 बाय x का पावर 1000, नीचे में क्या है 1 प्लस x है, ये ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स का पावर 1000 ही बचेगा ओनली, और माइनस ऑफ 1001 का पावर, ये कैलकुलेशन है, सुचा कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट तो ये था, ये तो सब तक कैलकुलेशन है। तो कौन कौन कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई भी होगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक पार्ट को और मैं मिटा रहा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो s इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स का पावर, ये क्या है देखो, ये मल्टीप्लाई से होगा तो बेस से में तो पावर क्या आएगा जुड़ेगा, तो 1002 आएगा, माइनस x का पावर 1001 1 प्लस x और माइनस 1001, और y तो आपको पता ही है x बाय 1 प्लस x का पावर 1001 इंटू 1 प्लस x, ये कुछ आएगा, ठीक है। ये तो नीचे में ही है, ये तो नीचे में, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि नीचे आ गया। मतलब किससे, हमको इससे मतलब है, इससे मतलब होता, लेकिन इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। मुझे क्या चाहिए x का पावर 50, तो 50 तो मुझे इसी में आएगा, इसमें तो आ ही नहीं सकता है, और ये नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया, इसमें भी नहीं आ सकता, बचा क्या इसमें, इसका क्या है NCR 50 का चाहिए, तो NC 50, सो ये ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोचना है और समझना है, ठीक है।
ओके, थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, यदि आप 12th पास आउट हो या 12th सॉरी ड्रॉपर हो या इस बार एग्जाम दोगे 12th में, तो आपको इसी फास्ट में चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके आप में यदि फास्टनेस नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है, क्या नाम है, स्पीड एक्यूरेसी नहीं है, तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए फास्ट स्मार्टनेस आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझना है, इसको दिमाग में रखना है। स्टेप वाले हो सकता है जेईई एडवांस में भी आ जाए या जेईई मेंस में भी आ जाए। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसका कि इफ सी नॉट comma c1 comma c2 and dot cn denote the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x का power n, then c1 by 2 plus c3 by 4 plus c5 by 6 and dot is equal to option A 2 का पावर n minus 1 by n plus 1, option B is 2 का पावर n by n plus 2, option C is 2 का पावर n minus 1 by n, option D is 2 का पावर n by n plus 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में भी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम तो यूज कर ही रहे हो आप, और साथ में इंटीग्रेशन का भी यूज करना पड़ रहा है। देखो आप अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप किसी भी पैटर्न में बनाओ तो सबसे इजी पैटर्न जो है इसका वो इंटीग्रेशन वाले मेथड है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले मेथड, यदि इंटीग्रेशन का आप यूज करते हो तो फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि यहाँ मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये c1/2 है। यदि c1 का क्या होता है x c1, तो x²/2 करूंगा तो नीचे तो 2 आएगा, फिर 3 है x³/3 करूं x² आएगा, x² आएगा, इसको q करूं n+1 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा नीचे में। इसलिए अब देखो यहाँ आपको पहले से पता है कि 1 plus x का पावर n का जो एक्सपेंशन है वो क्या है, nc0 plus nc1x plus nc2x² nc3x³ and dot plus ncnx का पावर n। we know that about and 1 यहां पर क्या दिख रहा है मुझे, nc1 nc2 nc3, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऑड वाले में चाहिए, 1 3 5 चाहिए। इसका मतलब इसको मैं नेगेटिव में लूं 1 minus x का पावर n, तो कुछ nc0 nc1x nc2x² minus nc3x³ and dot plus -1 का पावर n ncnx का पावर n आएगा। पक्की बात। तो मुझे c1 c3 c5 चाहिए, तो c1 c3 5 चाहिए, तो इस दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा कि c1 c3 c5 आए। अब देखो यहाँ पर देखो c1 है, यहाँ भी nc1 है। यदि इस दोनों को इसमें से इसको घटा दें तो कुछ फायदा नजर आ रहा है, तो घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो 1 plus x का पावर n विथ -1 minus x का पावर n। ये nc0 क्या है 1 है, जो घटाएंगे खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 times of nc1x plus nc3x³ एंड डॉट क्या आ जाएगा आपका, आते जाएगा। ठीक है, अभी बताओ ये आपका nc1x है, नीचे में 2 कैसे आएगा, nc3x³ है, इसके आगे क्या आएगा, और आ गया nc क्या आएगा 5 4 ना, nc5, x का पावर कितना आ जाएगा, x का पावर 5 ही आएगा, यस, एंड सो ऑन, और कुछ आएगा। अब नीचे में 2 कैसे आएगा, नीचे में 3 कैसे आएगा, नीचे में 5 6 कैसे आएगा। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो कुछ फायदा है 0 से 1 से। अब देखो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 to 1 1 plus x का पावर n dx minus 0 to 1 minus x का पावर n dx 2 times of 0 to 1 nc1x plus nc2x³ सॉरी 3³ nc5x का पावर 5 एंड डॉट क्या है, ये आपका dx आ गया। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 plus x का पावर n+1 by n+1, कहां से 1 to 0 1 minus x है, तो माइनस बाहर निकलेगा क्या, प्लस आ जाएगा, तो 1 minus x का पावर n+1। ये ड्रॉप आउट और 12th पास आउट के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, तभी क्वेश्चन को डील कर पाओगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 2 times ऑफ, ये क्या आ जाएगा nc1 x² by 2 प्लस nc3 x का पावर 4 by 4 nc5
x का पावर 6/6 एंड डॉट डॉट कहां से 1 से 0 तक, यानी लोअर लिमिट कितना है 0 है और अपर लिमिट कितना है 1 है। तो जब आप पुट करोगे तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को, क्वेश्चन ही को मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्वेश्चन तो समझ में ही आ गया। ठीक है, अब देखो तो 1 पुट करने कितना आ जाएगा 2 का पावर, ये क्या आ जाएगा 2 का पावर n+1। अब क्या 0 पुट करेंगे तो -1 भी आएगा, -1 बाय क्या आ जाएगा n+1 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मतलब 1 छापा मैंने तो 1+1 क्या आ गया 2 का पावर n+1, फिर 0 छापा क्या आएगा 0 माइनस fb माइनस fa होता है, ये आ गया n+1 आ गया। फिर मैंने क्या छापा 1 छापा, फिर ये 0 आ गया, फिर -1 छापा क्या आ जाएगा -1 और n+1 फिर से आएगा, तो मैंने कंबाइन करके इसको लिख लिया। ठीक है, ये आ गया इसका, ये क्या लिखेंगे 2 का पावर nc क्या गया nc1/2 प्लस nc3/5, सॉरी 4 है ना 4 और nc5/6 इस तरह आ रहा है। ये क्या आ जाएगा 2 का पावर n+1 2 का पावर n+1 -2 बाय n+1/2 कर लेता हूं यहां से, ये आ गया इक्वल टू ये क्या आ गया c1/2 c3/4 c5/6 एंड डॉट डॉट ये आते चलेगा। अब 2 से इसको मैं हटाऊंगा तो 2 सेम है तो 2 का पावर n+1 है, 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर n-1 बाय क्या आ गया n+1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि फास्ट आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि आईएम एग्जाम है। ओके, इस वाले टाइप को क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लेता हूं, कोफिशिएंट पे बेस्ड, द समेशन ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0 ncr by ncr plus ncr plus 1 इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन है इसके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो टाइप पता है तो क्वेश्चन तो डील होंगे ही, पक्की बात है, और प्रैक्टिस में हो तो फास्ट और डील हो, ये हो गया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस को मैंने समझा चुका हूं कि जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन हो वहां पर आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी, आपको जितना बाइनोमियल थ्योरम का याद है उतना आपके लिए अच्छा है। यदि प्रॉपर्टी पर खेलोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी खेलने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0, यहाँ NCR बाय NCR प्लस NCR प्लस 1 है। अब बताओ यहाँ पर क्या है NCR प्लस NCR प्लस 1 है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है n+1 CR होता है, आपको पहले से पता है। देखो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या r-1 है, इसको r+1 करके -1 कर लो, देखो इसको r मान लो, ये r+1 हो गया -1 हो गया, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या NCR बाय n+1 CR+1, देख लो अच्छे से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि यदि मान लो आपके पास NCR है तो आप लिख सकते हो n/r n-1 CR-1 आप लिख सकते हो, मतलब n को आप बाहर निकालोगे तो n-1 हो जाएगा कोफिशिएंट में, और r को आप जब फिर से बाहर निकालोगे तो r-1 और r निकल जाएगा। तो यहाँ पे n+1 CR है, n+1 CR+1 है, तो मैं यदि n+1 r+1 निकालूंगा तो एक एक फिर से घटेगा तो क्या दिखेगा NCR दिखेगा, बिल्कुल। तो मैं इसको प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0, ये क्या आपका NCR है, और मैं n+1 बाय r+1 NCR कैंसिल, ये हो गया n+1 बाहर निकल गया, ये आ गया, और यहाँ पर क्या बचा आपका n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0 r+1। ठीक है, अब 1 बाय n+1 को क्यों बाहर निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है उसके अंदर में रखा, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय n+1 r इक्वल टू 0 रखूंगा क्या आ जाएगा 1, r इक्वल टू 1 रखूंगा कितना, सॉरी 1 रखूंगा कितना आ जाएगा 2, 3 रखूंगा कितना आ जाएगा 2 रखूंगा कितना 3, एंड डॉट 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 कहाँ n-1 रखूंगा क्या आ जाएगा n-1 प्लस 1 क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ये आ गया, देख लो अच्छे से। ये क्या आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n × n+1/2 होता है, तो
n इंटू एन प्लस 1/2, सो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे n/2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सोचना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से सोचो, जितना प्रॉपर्टी खेलोगे क्वेश्चन उतना इजी हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके इसी पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसी पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ tan sigma r equal to 1 r ncr by ncr minus 1 is equal to, ऑप्शन है इसके फिर से 5 2n minus 9, ऑप्शन बी 10 and ऑप्शन सी इज 9n minus 4 and ऑप्शन डी इज नन। इसमें भी प्रॉपर्टी हम खेल सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी भले से याद ही होगी। सॉल्यूशन में क्या ले सकता हूं, देखो यहाँ पे कि tan सिग्मा r इक्वल टू 1 r ncr बाय ncr माइनस 1। मैंने हर बार बताया कि जहां भी सिग्मा आए और r कुछ आए, r बाहर आया, तो आप सबसे पहले करो क्या, r को एलिमिनेट करो। सबसे पहले r को एलिमिनेट करना है, प्रॉपर्टी यूज करो और r को किसी तरह हटाओ। जब तक r को नहीं हटाओगे तब तक क्वेश्चन डील नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। जहां भी सिग्मा के टर्म में भी r आ गया तो r को हटाने की कोशिश करना है। अब बताओ, प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है, NCR बाय NCR माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है, N माइनस R प्लस 1 बाय R होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा, बस प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan सिग्मा R इक्वल टू 1 R N माइनस R प्लस 1 बाय R, R कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो tan सिग्मा R इक्वल टू 1 अब क्या आ गया, N प्लस 1 माइनस ऑफ N सिग्मा R इक्वल टू 1, N का मतलब 10 ही है ना, ये है R, ये आ गया। ठीक है, तो n प्लस यहाँ तो कांस्टेंट ही है, n प्लस 1 को बाहर निकाल लो और 1 आएगा तो 1 को कितने बार, 10 बार, तो इसको लिख सकता हूँ 10 n प्लस 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2 ये आ गया आपका। तो n क्या है, 10 है, कर सकता हूँ 10 इंटू 11/2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 10n प्लस 10 माइनस 55, 10n माइनस 45 कॉमन ले लेते हैं 5, 2 9 माइनस 9, 2n माइनस 9, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से सोचना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी टाइप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी टाइप वाले, ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते जेईई मेंस में। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि इस तरह पूछ दिया जाता है तो बनता नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी याद है तो आधे क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व हो जाता है। प्रॉपर्टी समझना है, बायनोमियल थ्योरम विशेषकर प्रॉपर्टी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आगे ले रहा हूं आपके ग्रेटेस्ट टर्म्स से क्वेश्चन में ले रहा हूं, और ग्रेटेस्ट टर्म्स की मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है, और यहां पे भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 3 minus 5x का whole power 15 where x is equal to 1/5। ऑप्शन है इसके 15c 3 into 3 का पावर 10, ऑप्शन बी इज 15c 3 into 3 का पावर 11, ऑप्शन सी है इसके 15c 12 into 3 का पावर 12 एंड ऑप्शन डी इज नन। ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट टर्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने हर बार बताया कि न्यूमेरिकली का मतलब ये होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब साइन वहां पर मैटर नहीं करता है। जैसे -8 और 2 है तो उसमें आपको पूछ दिया जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है, तो वो -8 जो है मॉड लगा दो तो वो 8 रह जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकली जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब आप मॉड के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ आप उसके कोई साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। अब दूसरा, आपको पहले से पता होगा कि जो ग्रेटेस्ट टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इक्वल टू n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय y होता है, आपको पता होगा।
और ए कहां से कहां तक लाई करता है, जो आर है वो कहां से कहां तक लाई करता है, a माइनस वन लेस देन और इक्वल टू आर, और ये होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने हर बार बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है। तो यहाँ पे n क्या है, 15 है, तो आप पुट कर लो 15 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये एक्स बाय वाई का मतलब ये एक्स नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म वाला एक्स है, ये है, इसको मतलब इसको मैं फर्स्ट बाय सेकंड लिख सकता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट बाय सेकंड लिखो। तो फर्स्ट क्या है 3 माइनस 5 और x क्या है, यहाँ पे x है, x इक्वल टू 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, कट गया, कितना आ गया 16/4 आ गया, 4 4 जा 16, ये 4 आ गया। तो r इसके कहां से कहां लाए देखिए, तो r इसका देख लो 4 माइनस 1 लेस देन a, लेस देन क्या आ गया 4, a आ रहा है ना, तो 3 लेस देन r लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन r आ गया। इसका मतलब जो r होगा वो थर्ड भी आपका ग्रेटेस्ट होगा और फोर्थ भी आपका ग्रेटेस्ट होगा, मतलब r 3 आया तो 3 का मतलब क्या फोर्थ, tr प्लस 1, और t4 का मतलब t फिफ्थ, मतलब फोर्थ टर्म भी ग्रेटेस्ट होगा और फिफ्थ टर्म भी ग्रेटेस्ट होगा आपका न्यूमेरिकली। तो इसका मतलब मैं चलो इफ r इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, तो टी आर प्लस 1 क्या ले सकता हूं, टी 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म, तो एन सी आर, एन का मतलब क्या आ जाएगा 15, सी आर का मतलब 3, और 3 का पावर 15 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1/5 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैं ले सकता हूँ 15c3 और 3 का पावर 12, ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 15c3 का मतलब क्या है माइनस 15c कितना है 12, बिल्कुल, और 3 का पावर क्या है 12 है। अब मैंने हर बार बताया न्यूमेरिकली जहां पे आया इसका मतलब मॉड, तो फॉर न्यूमेरिकली के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो प्लस 15c12 इंटू 3 का पावर 12, याद रखना न्यूमेरिकली के लिए क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से सोचना, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैंने बता रखा है, इसका मतलब समझा होना चाहिए, ठीक है। यदि मुझे r एक होल नंबर आता, मान लो r एक होल मतलब r एक मतलब फ्रैक्शन में आता या पॉइंट में आता, तो मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रखने की कोशिश करता, ग्रेटेस्ट। जैसे मान लो यदि मुझे r एग्जांपल में मान लो r आपको 3.5 आ रहा है, मतलब a आ रहा है, तो r कहां से कहां वैरी करेगा 3.5 4 माइनस 1 और r लेस देन 3.4, कितना देगा 2.4 लेस देन r और 3.4, ये आ गया। लेकिन r एक प्रकार का यहाँ पर क्या है होल नंबर है, तो होल नंबर में 2.4 से बड़ा और 3.4 से छोटा क्या हो सकता है, वो तो 3 ही हो सकता है, इसलिए r इक्वल टू मैं 3 रखूंगा। तो फोर्थ टर्म जो होगा उसका क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, याद रखना है। इसलिए मैंने ये आपको r कहां से कहां लाई करता है इसलिए लिखा गया था। हो सकता है वो फ्रैक्शन में भी आए, हो सकता है वो कोई फिक्स नंबर में भी आए, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, तो इस तरह इसका मतलब थर्ड टर्म भी ग्रेटेस्ट होगा, फोर्थ टर्म भी ग्रेटेस्ट होगा, इस बात ऑल्सो मतलब दोनों ही ग्रेटेस्ट होंगे, और इसमें कोई एक ही ग्रेटेस्ट होगा r इक्वल टू 3, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा 2 3। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक मल्टीनोमियल का क्वेश्चन देख लो आप। इन हर टाइप के मैं क्वेश्चन यहां पर देख रहा हूं ताकि पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में है। इन एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस y प्लस 3z का पावर 10, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y का पावर 5 z क्यूब इज ऑप्शन ए 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी इज 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 का स्क्वायर 3 का पावर 3, ऑप्शन सी इज 10 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, और डी ऑप्शन इज नन, ठीक है ना। तो यदि मैंने ये आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यदि प्रॉपर्टी याद नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि यदि दो से ज्यादा टर्म्स आपके पास है, मतलब दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब वो क्या है बाइनोमियल है। यदि दो से ज्यादा डिफरेंट टर्म्स आपके पास हैं इसका मतलब वो मल्टीनोमियल है, 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 है, इसका मतलब मल्टीनोमियल है। तो मल्टीनोमियल का कंसेप्ट मैंने बता रखा है, क्या बताया था कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कंसेप्ट समझ लो। जैसे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn है का पावर n है, तो 3 से ज्यादा इसमें टर्म्स है, इसका मतलब n टर्म्स है, मान लो 8 टर्म्स मान लो, ये मल्टीनोमियल है, इसको लिखते हैं n सिग्मा
R1 प्लस R2 डॉट 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 क्या आ जाएगा, आर एन इक्वल टू एन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन फैक्टोरियल बाय R1 का R1, ठीक है, R1 फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट आर एन का फैक्टोरियल, एक्स क्या है x1 का पावर क्या आ जाएगा R1, x2 का पावर R2 एंड डॉट डॉट xn का पावर Rn आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो ये आपका x का पावर r आ रहा है वो इसके इक्वल होना चाहिए। और दूसरा नंबर बात कि जो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट वो n भी पूरना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। n नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, n भी पूरना चाहिए टोटल। अब ये देखो इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है आपका, इसमें 2x प्लस वाई प्लस 3z का होल पावर 10, तो ये तीन टर्म्स है इसके, तो मैं सुन सकता हूं सिग्मा R1 मान लो, R2 मान लो, R3 इक्वल टू क्या है 10, ये बात है। बस प्रॉपर्टी यूज करो, ये क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाय R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 2x का पावर R1 जो मैंने यूज किया, फिर y का पावर R2, फिर 3z का पावर R3 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है सिग्मा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू आपका 10, ये 10 फैक्टोरियल बाय R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, 2 का पावर R1 और 3 का पावर R3, x का पावर R1 है, y का पावर R2 है और z का पावर R3 है, ठीक है। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर लो जिसका हमको कोएफिशिएंट निकालना है। तो x का पावर R1 का मतलब क्या, ये 2 है, तो x R1 इक्वल टू 2 हो गया। और y का पावर क्या है 5 है, तो y का पावर वो R2 है, तो R2 इक्वल टू कितना है 5 है। और z का पावर 3 है, तो इसका मतलब z का पावर 3 है, तो R3 का इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस काम खत्म। और ये वाला क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया, ये वाला क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर स्क्वायर, y का पावर 5, z का पावर 3, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इनटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर कितना आ जाएगा 5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरीके से सोचना है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ओके। इसका मैंने लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेन किया है, डिटेल तरह से हर टाइप का क्वेश्चन में लेने की कोशिश की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने वो लिया, लेकिन जो लेक्चर मेरा हो चुका है उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। आप लेक्चर में जाओ, वहां पर देखो, आपको मिलेगा इसका पूरी तरीके से सीरीज बाय सीरीज, ठीक है। फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ले रहा हूं उसका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सम ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ कंसेप्चुअल एंड समझने के लिए क्या है कि जेई मेंस एडवांस दोनों में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। द सम ऑफ रैशनल टर्म इन √3 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 2 और प्लस फोर्थ रूट ऑफ 5 का होल पावर 8 इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके ए 3150, ऑप्शन बी इज 336, ऑप्शन सी इज 3486, ऑप्शन डी इज 3592, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, जहां भी दो से ज्यादा टर्म दिखा, दो से ज्यादा, वो भी डिफरेंट होने चाहिए, तो समझ लेना कि वो मल्टीनोमियल का कंसेप्ट वहां यूज होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो यहां पर तीन टर्म्स हमको दिख रहे हैं, यहां पर पक्का मल्टीनोमियल कंसेप्ट यूज होगा। अब करो, तो यहां पे सॉल्यूशन में क्या ले सकता हूं, √3 और प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 2 और प्लस फोर्थ रूट ऑफ 5 का होल पावर 8 है, ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 8, वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। अब मैं इसको लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल बाय R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 रूट का पावर कितना हो जाएगा R1 और क्या है क्यूबिक रूट 2 का पावर R2 और 4 रूट का पावर R3, ये आ गया। तो मैं इसको कर सकता हूँ सिग्मा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। अब इस √3 को लिख सकता हूँ 3 का पावर R1 बाई 2 और इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर R2 बाई 3 और 5 को क्या लिख सकता हूँ R3 का पावर बाई 4।
इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पर आपको सोचना क्या है कि सोचने में क्या है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑलवेज क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए तीनों को सम करने के बाद, इसको दिमाग में रखना है। और दूसरा कि ये रूट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिख रखा है रेशनल। रेशनल का मतलब क्या है कि वो रूट में नहीं आ सकता है, सीधी सी बात है, रूट में नहीं आ सकता है। इसका मतलब जो दो R1 का वैल्यू वो रखना पड़ेगा जो 2 से डिविजिबल हो, फिर R2 का वैल्यू वो भी रखना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल हो, R3 का वैल्यू वो भी रखना पड़ेगा जो 4 से डिविजिबल हो, और ये भी सेटिस्फाई मुझे करवाना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 8 होता है। समझ में आ रहा है? दोनों चीज हमको सेटिस्फाई करना है कि रेशनल भी हो और R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू 8 भी हो। समझ में आ रहा है? जो 2 से डिविजिबल भी हो मतलब R1, जो 3 से डिविजिबल हो R2, जो 4 से डिविजिबल हो R3। समझ में आ रहा है? तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देख लो, अब यहां पर मैं 4 कंडीशन लिख रहा हूं। देखो यहां पे कि यदि मैं R1 इक्वल टू 8 रखूं और R2 0 रखूं और R3 0 रखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अच्छे से, यदि मैं R1 8 रख रहा हूं तो 8/2 ये आ जाएगा 4, और 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, क्योंकि मैंने R2 भी 0 रखा, R3 भी मैंने 0 रखा, ये सेटिस्फाई कर गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 8 होता है क्या? यस 8 हो रहा है। इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैलिड है। आया समझ में? दूसरा देखो, यदि मैं R1 0 रख रहा हूं, R2 0 रख रहा हूं और R3 8 रख रहा हूं, क्या सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल। ये 0 रखूंगा, 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1 और 5 का पावर क्या आ जाएगा 8/4, 4 2 जा 8 कट रहा है, और R1 प्लस R2 प्लस R3 8 भी हो रहा है, जो R3 इक्वल टू 8 है। इसका मतलब सेकंड वाली चीज भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा रख रहा हूं, R1 इक्वल टू मैं 6 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, मान लो ये मैं 2 रख रहा हूं, और R2 इक्वल टू 6 रख रहा हूं और R3 0 रख रहा हूं। क्या ये सही है? बिल्कुल। 2/2 करूंगा तो 1, और 6/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये भी कट रहा है, और R3 का वैल्यू 0 रखूंगा तो 5 का पावर 0 1 होता है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। 6 + 2 कितना होता है 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। और मतलब ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, आपको केस 1 केस 2 केस 3 आपको लेना ही पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में केस 1 केस 2 ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये लेना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप 7 + 1 8 होता है तो आप 7 1 ले लो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेटिस्फाई भी दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई भी कराना जरूरी है। ये हो गया। अब मैं क्या ले लेता हूँ, R1 का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, R2 का वैल्यू 0 ले लेता हूँ और R3 का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल। R 4/2 बिल्कुल, 2 2 जा 4, 4/4 4 4/4 कितना आ जाएगा 1, सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 + 4 8 हो रहा है, और ये तो 0 है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4 ही कंडीशन ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो जनरल सम ऑफ रेशनल टर्म्स होगा ये चारों में आएगा। तो अब लिख दो चारों का। तो पहला क्या ले सकते हैं, R1 सॉरी 8 फैक्टोरियल, R1 क्या है 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और 3 का पावर क्या आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, 8/2 ही आएगा, यस 8/2 आएगा, और 3 का पावर 2 का पावर 0, 5 का पावर 0 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख लो यानी फर्स्ट लॉ पार्ट को। फिर सेकंड पार्ट को, तो 8 फैक्टोरियल बाय कितना आ रहा है 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, तो चूंकि 3 का पावर 0 क्या आ जाएगा 1, 2 का पावर 0 1 आ जाएगा, तो 5 क्या आ जाएगा 5 का पावर 8/4 हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद 8 फैक्टोरियल बाय ये क्या आ रहा है 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो 3 का पावर क्या है 2/2 और 2 का पावर 6/3 और 5 का पावर क्या आ जाएगा 0 खत्म ही है तो 1 ही आ जाएगा। चौथा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा 3 का पावर क्या आएगा 4/2 और 2 का पावर 0, 5 का पावर 4/4, ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब ये क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, तो 3 का पावर 4 ये आ गया, प्लस 8 8 कट गया फैक्टोरियल, तो 5 का पावर 8 यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 8/4, ये कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय, इसको लिख सकते हैं हम 8 फैक्टोरियल को 8 × 7 और 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 है ऊपर भी 6 कट क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पर 2 का पावर 3 बचेगा, और प्लस ये क्या बचेगा 8 × 7 × 6 × 5, नीचे 4 है 4 कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल है, तो 4 × 12 दूनी 24, 4 × 12 24, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, ये क्या है 4 है ना, 3 का स्क्वायर और 5 ये आया।
जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करते हो तो इसका आंसर डी आता है। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस को भी आपको समझना है। जनरली बहुत सारे जगह 2 ही टर्म्स वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, लेकिन मैंने 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस करवाया। ठीक है ना, जनरली आपको कहीं भी आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आपको जनरली 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि x रूट अंडर x रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का पावर 8 है, इसका रेशनल नंबर ऑफ रेशनल कितना होगा। ठीक है, टर्म्स कितने होंगे, लेकिन मैंने यहाँ 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन कराया है। तो ये एक न्यू क्वेश्चन आप कर सकते हो, न्यू टाइप वाले क्वेश्चंस कर सकते हो कि इस टाइप वाले क्वेश्चन आया जे एडवांस या जे मेंस में, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो डी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हो गया, आपका जे मेंस के लिए भी हो गया और जे एडवांस के लिए भी आपका की कंसेप्ट हो गया। ओके, की कंसेप्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं 1 2 3। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पे। नेक्स्ट ये हो गया। अब if x be very small compared with unity such that root under 1 plus x by root under 1 plus x ये पूरा है और प्लस यहाँ पर है क्यूबिक 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। ये जो क्वेश्चन है आपके बाइनरी थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स के क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, b इक्वल टू 5/6 है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5/6 है ऑप्शन 3, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5/3 है ऑप्शन डी नन है। ठीक है, अब देखो इस टाइप वाले क्वेश्चंस को आपको किस तरह डील करना है। देखो यहाँ सबसे पहले ये आपको पता ही होगा कि जैसे आप लिखते हो 1 प्लस एक्स का पावर n लिखते हो, कंसेप्ट समझ लो। तो आप क्या लिखते हो, जब x आपका क्या हो लेस देन 1, जब x माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी x बहुत ही छोटा है। ठीक है, जो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड डॉट 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 ये लिख सकते हो। ठीक है, कब, जब आपका n क्या हो, ये इंफिनिटी तक तो जाएगा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इंफिनिटी। कब, जब n आपका फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल या आपके निगेटिव हो। ठीक है, निगेटिव तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा व्हेन n बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल या नेगेटिव नंबर्स। समझ में आ रहा है, बस इसी कांसेप्ट को मुझे इसमें यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, कैसे पता चला, इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि x इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर लिख रखा है कि x इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद यूनिटी। ठीक है, ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, रूट अंडर 1 प्लस एक्स को इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 लिख सकता हूँ, बाय इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूँ और प्लस 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू, ये हो गया। अब इसको मैं बस इसी पर लिख रहा हूँ 1/1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस x/2 लिखता हूँ मैं, और आगे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर तक भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक x ही तक जाना है तो मैं x/2 तक ही छोड़ देता हूँ, ये आ गया। और प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो 2/3x हो जाएगा, बाय ये कितना आ जाएगा 1 प्लस x/2 आएगा और प्लस 1 प्लस x आएगा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस ये कितना है 3 2 6 2 3 6 और 2 2 4, मतलब x/6 आ जाएगा क्या, 2 3 6 3 2 4 ये 6 है, नहीं 2 ये वो चेक कर लो कितना आ जाएगा 2 और प्लस 6 2 3 6 माइनस 3 2 4 x माइनस x/6, सही है, ये आ गया आपका। नीचे में क्या आएगा आपका 1 2 प्लस 3x/2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अच्छे से, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 2 माइनस x/6 टू दी पावर 2 प्लस 3x का पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो ये फॉर्मूला मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है तो इसको बाहर में निकाल देता हूँ, तो मैं 2 बाहर निकल के कितना लिखूंगा 2 माइनस x/6, ठीक है, दिखेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1
प्लस 3x/2 विथ माइनस इनवर्स, ये आ गया। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिर्फ, क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस x/6 और क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x/2, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 माइनस कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, ये सही है एक बार चेक कर लो, सॉरी 3/4 हो जाएगा, ये तो 3/4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4 है, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, ये 3/4 है, यस। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2 माइनस 3x/2 माइनस x/6 और प्लस 3x² 24 आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ से यहाँ सॉल्व करूंगा तो 1/2 2 माइनस 9 और माइनस 10x/6, तो ये तक चाहिए मुझे, तो 1 माइनस 5x/6 आ जाएगा। कंपेयर करूंगा क्या जाएगा a प्लस बी एक्स से कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और b का वैल्यू कितना आ रहा है -3 हो जाएगा ना, तो माइनस सॉरी 6 ही आ रहा है, -5/6 आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस में। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं विद कंसेप्ट, की कंसेप्ट भी बता रहा हूं और साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे पेश लेता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर -3, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। अब देखो ये भी उसी टाइप का कंसेप्ट है, सॉरी क्वेश्चन है इंडेक्स का, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह किया गया था, 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर -3 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, थिंक करना है, क्योंकि आप जेईई मेंस वाले एग्जाम में बैठ रहे हो, इंडिया लेवल वाले एग्जाम बेच रहे हो, जब तक कि आपके पास कुछ कॉमन सेंस कुछ सोच नहीं पाओगे तब तक क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर है, अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, सोचना है, यदि मैं क्या करूँ 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 1 माइनस x टू दी पावर -3 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर लिया, इसको काटूंगा तो 1 ही आएगा, फिर यही एक्सपेंशन यहाँ पर मुझे दिखेगा। तो इस तरह मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला दिखेगा 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में कुछ आएगा, तो क्या दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर -3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर -3, ये आ गया कुछ बिल्कुल। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर -3 और क्या आ जाएगा 1 सॉरी ये आ जाएगा कितना 1 माइनस एक्स का पावर 3, ये आ गया। और इसका एक्सपेंशन आपको पहले से पता है 1 प्लस एन एक्स, तो मिल सकता हूँ 1 प्लस 3x क्यूब और प्लस 6x का पावर 6 एंड डॉट डॉट, ठीक है ये आ गया। और ये इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ab का मतलब ये यस और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसका x का पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, तब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो x इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6, तो ये 6 आएगा। यहाँ पर 3 का पावर x क्यू है, यहाँ पर विथ माइनस x क्यू है, तो 3 इंटू -3 क्या -3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से एक्स्ट्रा। The sum of the series 3c0 minus 4c1 1/2 और प्लस 5c2 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 6c3 1/2 का होल क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी लिख रखा है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16/1, ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना क्या है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स का है,
क्यों? क्योंकि इसमें r भी वेरी कर रहा है और n भी वेरी कर रहा है, लेकिन आपने जो भी इससे पहले पढ़ा है n1 प्लस एक्स का पावर n, तो n वहां पर कोफिशिएंट में फिक्स था, लेकिन यहाँ पे n भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है। तो n और r दोनों ही वेरी करने लगे तो समझ लेना है कि वो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का सवाल है। यानी जो n है वो आपके निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकते हैं, इस पे दिमाग रखना है। मतलब निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आपको पहले से पता है कि प्लस एक्स का पावर माइनस एन है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन है, तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एन माइनस 1 सी 0, ठीक है, एन सी 0, फिर माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर, ये क्या रहा, माइनस में आ रहा है क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस एन प्लस 2 सी 3 एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये देखो अच्छे से, ये आपको पहले से पता होगा। यदि मैं माइनस एन ले लूं तो यहां पर एन माइनस 1 सी नॉट एन सी 1 एक्स एन प्लस 1 सी 2, ये मैंने बता रखा और ये एक प्रॉपर्टी भी है। इसको नहीं याद है तो समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसमें एन भी वैरी कर रहा है और आर भी वैरी कर रहा है। तो यहां पर क्या था, एन माइनस 1 एन सी 1 एन प्लस 1 सी 2 एन प्लस 2 सी 2, इस तरह कुछ आ रहा है। आया समझे? अब इसके साथ मैं कंपेयर कर लूं, यदि मैं n इक्वल टू 4 रख लूं, सोचो यहाँ पे n इक्वल टू मैं 4 रखूं तो 4 माइनस 1 देखो ये आ रहा है 3c1, यहाँ पे 4 रखूं तो 4c1 आ रहा है, यहाँ पे 4 रखूं तो 5c2 आ रहा है। लेकिन r का x का वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 1/2 रख सकता हूँ, बिल्कुल। यदि मैं x का वैल्यू रखूं 1/2 तो देखो मुझे यही सीरीज मिलेगी जो ये है, चेक कर लो। इसका मतलब इस टोटल सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2 का पावर माइनस 4, कितना हो जाएगा 3/4 का पावर, सॉरी 2 का पावर माइनस 4, तो लिख सकता हूँ 2/3 का पावर 4। ये कितना दिखेगा, 2 2 जा 4 16/81। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जब तक इस टाइप का क्वेश्चन आप कर नहीं रखे हो तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, पहले बता दूं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर रखे हो तो फास्टली आप सॉल्व कर लोगे, सोच लोगे। जहां पे r भी वैरी कर रहा है और ये n भी वैरी कर रहा है, तो समझ लेना है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब एक मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका, बाइनोमियल का एकदम लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी है। 11 प्लस 12 दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है कि इफ f(x) is periodic with period t such that f(2x plus 3) or plus f(2x plus 7) equal to 2, then the coefficient of m का पावर माइनस 24 in the expansion of m plus b by m क्यूब का होल पावर 40 इज, ये आपका 4t है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन इसके क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये आपको पीरियड पहले पता करना पड़ेगा जो आपका t है। जब तक पीरियड नहीं पता करोगे तब तक t आप यहाँ पुट नहीं कर पाओगे। तो t पुट करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कहां से कहां तक है एक्सपेंशन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमको कोफिशिएंट निकालना है m का पावर माइनस 24 का, वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको पीरियड पता करना पड़ेगा, और पीरियड के बारे में आपको पहले से पता है कि यदि पीरियड हमको निकालना है तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे f(x) x प्लस क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। मतलब यदि इस फॉर्मेट में है f(x) इक्वल टू f(x प्लस t), ये आपका t है और t इज द पीरियड वेयर t ग्रेटर देन 0 है, और t पीरियड में सबसे छोटा हमको लेना है। मतलब मान लो पीरियड, मान लो किसी का 4 है, 4 8, मान लो 4 8 6 है, कुछ आ रहा है, तो 8 भी पीरियड हो सकता है, 6 भी पीरियड हो सकता है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, वो पीरियड है। तो 4 यहाँ पर पीरियड हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 भी पीरियड है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, तो 4 पीरियड है। तो पीरियड निकालने के लिए हमको ये चीज होना जरूरी है, यानी f(x) इक्वल टू f(x प्लस t) है, वेयर t ग्रेटर देन 0 है, तो ये t जो है उसका पीरियड है, t इक्वल टू पीरियड है। ये समझ में आया? बस इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है। अब ये बताओ यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो f(2x प्लस 3) अब प्लस क्या है, 2x प्लस 7 इक्वल टू 2 है। अब मैं करता क्या हूं,
कि 2x प्लस 3 को कुछ मान लेता हूं, ठीक है, 2x प्लस 3 को कुछ सोचना भी पड़ेगा इसमें, 2x प्लस 3 को y मान लेता हूं, तो मैं इसको y माना, इसको मिल सकता हूं एफ वाई और प्लस एफ वाई प्लस ये 3 है, इसको मैं 4 लिख सकता हूं इक्वल टू 2, यानी 2x प्लस 3 प्लस 4 लिखूंगा तभी तो 7 आएगा, ये आ गया। अब यहां पर क्या कर लेता हूं, इस y को मैं y प्लस 4 लिख लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे ये फॉर्मेट मिले y प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो y इक्वल टू y प्लस 4 रखता हूं, तो इसको लिख सकता हूं y प्लस 4 एक प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इस इक्वेशन 2 कर लेता हूं, दोनों को इक्वल करता हूं 1 एंड 2। एफ वाई प्लस एफ वाई प्लस 4 इक्वल टू एफ वाई प्लस 4 और प्लस एफ वाई प्लस 8। यहाँ क्या कैंसिल हो गया, एफ वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एफ वाई इक्वल टू क्या बन गया, एफ वाई प्लस 8, ठीक है। तो क्या ये इसी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल, देखो इसका मतलब इसका जो पीरियड टी जो है वो क्या हुआ, 8 हो गया। इसका मतलब ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा m प्लस बी बाय एम क्यू का पावर 32 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, टोटल 33 टर्म्स होंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा होता है ना, तो ये आपका आ गया। तो इसका मुझे चाहिए क्या, चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका मैं जनरल टर्म लिखूंगा, पहले पता रहा है, तो टी आर प्लस 1 क्या आ जाएगा, एनसीआर, एन का मतलब 32, सी आर एम का पावर 32 माइनस आर और बी बाय एम क्यू का पावर आर आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 32 सी आर एम का पावर 32 माइनस आर और माइनस 3 आर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 4 आर आ जाएगा, और बी का पावर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मैंने हर बार बताया यदि किसी का कोफिशिएंट को निकालना है तो कोफिशिएंट इसके इक्वल हम बराबर कर सकते हैं, इसे पावर कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, बराबर कर लो। तो 4 x का पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 32 माइनस 4r इक्वल टू माइनस 24 है ना, यस। तो मैं इधर कर लूं तो 32 प्लस 24 इक्वल टू 4r, तो 4 2 6 3 2 5 फिर 4r, यानी r इक्वल टू कितना आ गया आपका 16, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 32 c 16, ठीक है, और क्या आ जाएगा b का पावर 16, यस, ये आएगा ना, यस। तो सो ऑप्शन ये आ गया सर, ठीक है। तो इस टाइप वाले भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि 11th प्लस 12th का जो कंसेप्ट है की कंसेप्ट माइंड में रखना है। देखो पीरियड किस तरह निकालता है, पीरियड किस छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता नहीं होता है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आता है तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। मैंने 2023 में जिस टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं टाइप वाइज मैंने बता दिया। अब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर लेता हूँ। ओके बाय, फिर मिलेंगे।